हेलो स्टूडेंट्स, तो कार्बिन इंटरमीडिएट का हमारा अगला रिएक्शन है, डैट इज़ एबनॉर्मल रेमर-टाइमन रिएक्शन। अब देखो, हमने पिछले क्लास में रेमर-टाइमन रिएक्शन किया था, तो उसमें हमने कहा था कि एक एबनॉर्मल केस आएगा। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो है उसको हम लोग तुम्हारा इस रिएजेंट के बेसिस पे हम लोग इसको एबनॉर्मल रेमर-टाइमन रिएक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि रेमर-टाइमन रिएक्शन में भी हमने इसी रिएजेंट को यूज़ किया था। ठीक है, अब देखो रिएक्शन सबसे पहले CH Cl3OH- और हिट है, तो ये तो आपको समझ में आ रही होगी बात। कार्बिन बना लिया CCl2 कार्बिन। अब चूंकि ये हमारा रिएजेंट दिया हुआ है, तो ये रिएजेंट हमने लिया। OH- क्या बेस है, उसका काम क्या है, एसिडिक H को ले जाना। तो अगर यहाँ से इस H को लेकर जाता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक है तो ये स्टेबल है। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या करें, CCl2 कार्बिन का अटैक करा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि पाई इलेक्ट्रॉन में, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन में कैसे इंसर्ट करते थे कार्बिन को। तो हमने ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस पे इंसर्ट कर दिया, किसको, CCl2 कार्बिन को। देखो इस तरह से इंसर्ट हो गया। अब अच्छे से समझो, अब ये स्टेप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ जो ये लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर क्या कर रहा है, इस कार्बन पे गिरा। ठीक है, जैसे इस कार्बन पे गिरा तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है 2,6 बॉन्ड, ये 2,6 बॉन्ड क्या हो गया, 1 की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब ये बॉन्ड इस तरह से है और ये बॉन्ड क्या हो गया, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा होगा, तो डबल बॉन्ड बन रहा होगा तो इस कार्बन का 5 हो रहा होगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट होके किस पे चला गया, ये 1 पे चला गया। देख लो ध्यान से, ये बॉन्ड शिफ्ट होके इस पे चला गया। तो अब अगला स्ट्रक्चर क्या बन गया, 1 2 2 3 पे एक डबल बॉन्ड आ गया, 4 5 पे तो एक डबल बॉन्ड है ही, और 1 और 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से Cl लीव कर जाएगा। तो यहाँ से Cl लीव कर गया और यहाँ एक बॉन्ड बन गया। तो मतलब ये 6 मेंबर रिंग बन गया, और 6 मेंबर में देखो ध्यान से रिंग जो हो गया वो एरोमेटिक बन गया। तो इसलिए ये जो स्टेप है वो ज़्यादा क्या है, फेवरेबल है, क्योंकि हमारा एरोमेटिक रिंग उसमें मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 6 मेंबर के साथ Cl लग गया। उसी तरह से देखो यहाँ पे अगला रिएक्शन है ये। अब इस रिएक्शन में सबसे पहले CH और OH- का काम क्या होगा, कार्बिन देना। मिल गया हमें कार्बिन। अब देखो ध्यान से, ये जो H है, यहाँ का जो H होगा ये तो एसिडिक होगा, तो यहाँ से H को लेके गया, माइनस चार्ज आ गया। अब CCl2 कार्बिन यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन में जाकर ऐड हो गया। तो देख लो यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन में जाकर इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसका लोन पेयर एकदम जैसे यहाँ पे गिरा था, इसका लोन पेयर इस पे गिरा और यहाँ से 2,6 बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होके उस पर चला गया। तो फिर यहाँ पे कितना मेंबर रिंग बन गया, 6 मेंबर रिंग बन गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर इसको 1 बोल रहे हैं तो 1 2 3 4। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 नंबर पे क्या लग जाएगा, हमारा Cl लग जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो Cl है उसका आपका पोजीशन एकदम अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना कि ऐसा सोचते थे कि हाँ Cl लग जाएगा 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, लेकिन Cl का पोजीशन होगा कहाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे हमने 2 सवाल और रखा है, तो ये 2 सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे बनता है। सबसे पहले CH और OH- दोनों मिलकर, तो ये दोनों मिलकर तुम्हारा कौन सा कार्बिन बना देगा, CCl2 कार्बिन बना देगा। तो ये हमारा CCl2 जो कार्बिन है ये हमें मिल गया। अब उसके बाद देखो ध्यान से, NH और ये आपका OH-, तो OH- यहाँ के H को लेके गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, N पे माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे CCl2 कार्बिन ऐड हो जाएगा। तो CCl2 कार्बिन अगर ऐड हो गया तो हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, N, इस पे लोन पेयर आ गया। और देखो यहाँ से हमारा ऐड हो गया Cl और ये। अब फिर से वही N का लोन पेयर इस पे गिरा और ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट किया। अब देखो इसको नंबर 1 बोल दो, ये नंबर 2 3 4 5 6। तो देखो ध्यान से 6 मेंबर रिंग बना देते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ हमने 6 मेंबर रिंग बना दिया। देखो N को कितना नंबर मिला है, 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर और ये 1 नंबर पे क्या मिल रहा है, Cl। ठीक है, कहाँ का डबल बॉन्ड है, तो 3 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड है। उसके बाद एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो मतलब इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, 6 मेंबर रिंग बन गया। तो सेम इसी तरह से अगर मान लो हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ध्यान से देखो, यहाँ के H को OH- जो है लेके गया, तो क्या बन गया, और ये तो मिलकर क्या कौन सा कार्बिन बना देगा, CCl2 कार्बिन बना देगा। और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बन गया कुछ ऐसा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ। अब इस पर CCl2 कार्बिन ऐड कर देंगे, तो CCl2 कार्बिन ऐड करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ नेगेटिव आ गया Cl एंड Cl। अब इसका नेगेटिव चार्ज इस पर गिरा देंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगेन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबरिंग अगर हमने इसको बोल दिया 1, इसको 2 3 4 5 और ये आपका 6, तो इस तरह से 6 मेंबर रिंग बन गया। हमने बना दिया 6 मेंबर रिंग।
अब देखो अगर इसको हम बोल रहे हैं कितना नंबर बोल, इसको हमने दिया था 6 नंबर, ये 1 नंबर, ठीक है, तो इसको 1 नंबर दिया, 2 नंबर, और यहाँ पे क्या लग गया हमारा Cl, ये हमारा 3 नंबर था, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से ये एबनॉर्मल रामन-टाइमन रिएक्शन होता है। तो ये भी हमारा, इसमें भी चूँकि इंटरमीडिएट कार्बिन बन रहा था, तो ये भी एक तरह से रामन-टाइमन रिएक्शन का भी क्या था, एक स्पेशल केस था। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग कार्बिन इंटरमीडिएट का अगला रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।